सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें हम लोग फिर से एक मॉक देंगे। ठीक है, तो पहले मैंने सोचा था मेमोरी बेस्ड देते हैं, बट ये कौन सा है? ये 2025 का ही है क्या मेमोरी बेस्ड? ये भी वैसे 2025 का ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये दूं या फिर कोई तो बोल रहा था कि सिलेक्शन मॉक भी अच्छे आ रखे हैं, है ना? तो मुझे ऐसे थोड़ा सा सिलेक्शन मॉक इसमें आए होंगे ना। आज एक सिलेक्शन मॉक दे देते हैं, ठीक है? इनका ये कमिंग सून ही चलता रहेगा, पता नहीं कब तक, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा हो मेरा ना, ऐसे पेपर देख के मूड खराब हो फिर मज़ा नहीं आता। तो चलो सिलेक्शन मॉक ही दे देते हैं, ठीक है? क्योंकि वैसे जो मेमोरी बेस्ड है इनके, वो तो 2023-24 वाले बचे, एक 2025 का भी बचा है। तो अगर तुम लोगों को चाहिए होगा ना वो वाला, तो तुम नीचे ऐसे मेंशन कर देना कमेंट करके, ठीक है? बाकी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहीं से करते हैं। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। आई होप तुम लोगों को दिख रहा हो। मैं एक बार कैमरा चेक कर लेती हूँ। हाँ, लाइट अभी आ नहीं रही तो थोड़ा वैसे दिखेगा, ठीक है? वाई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एक्स एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ओनली 3% सिट्स टू द राइट ऑफ यू। तो ये तो यहीं पे ख़त्म, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जेड, जेड और ए का पेयर है, ठीक है? और वाई एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, 4% सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, पर यहाँ पे फिर एक्स नहीं आएगा। तो एक दो तीन चार, ठीक है? एक्स सिट्स ओके, फोर ओनली 3% सिट्स बिटवीन वाई एंड जेड, जेड हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। अब हमको एक चीज़ और बोली थी कि वाई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ एक्स एंड वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू ये हो गया। और वाई और जेड के बीच में तीन है, एक दो तीन, जेड, जेड और ए का पेयर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये हमारा बन गया है फाइनल, ठीक है? फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, सिटिंग इन द रो, 15, ठीक है? एम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड वाई। एम अगर इधर है, 3, वी बैठ रहा है, पोजिशन ऑफ डब्ल्यू with respect to the one who sits fourth to the left of you, fourth to the left, ठीक है? ये हो गया, इसको बाद में करेंगे। इसको देखते हैं। 27 12 कितने लोग हैं? 8। मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है? एच एंड ई सेम डेट डिफरेंट मंथ, बी और ए के बीच में 3 है। डी वॉज अपलोडेड ऑन 12th बट आफ्टर जून, तो डी की दो पॉसिबिलिटी बन गई। सी वॉज नॉट अपलोडेड इन मई, ठीक है? डी और बी का पेयर है, और बी और ए में 3 का गैप है, ठीक? जी और एच के बीच में 2 लोग,
F was uploaded immediately before A. G was uploaded 2 months before F. जून, ठीक है, ये जुलाई तो ये मई, और जी और एच में 2 का गैप है। सी इधर आ नहीं सकता, बट इधर तो ऑप्शन ही ये है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। बिफोर जी कोई भी नहीं। सेम एज आफ्टर बिटवीन बी एंड एच, नन ऑफ दीज, है ना। ऑड वन आउट, बी 27, एफ 12, ए जुलाई, ई अगस्त, नहीं ई जून है, और एच 12। ये गलत हो गया क्या? बाकी तो मैच कर रहे हैं। एच एंड ई वर अपलोडेड ऑन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ। ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, ये सी है और ये ई है। अब सही हुआ। ई अगस्त, एच 12, ये गड़बड़ है, ठीक है। अब एक बार पहले वाला भी चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। आफ्टर डी, ई, ठीक है, ए और जी एज आफ्टर एच, एज मेनी पोस्ट अपलोडेड बिटवीन ए एंड जी। एच, ठीक है। जी वॉज अपलोडेड 2 months बिफोर एफ, क्योंकि जुलाई में है तो मई जून जुलाई, ठीक है यार, सही है वो इतना। अपलोडेड ऑन 12 जून, सी, सही हो बस, ठीक है। इनको बाद में करेंगे। ठीक, एच एंड डी, डी हु डजंट सिट इन द मिडल, ठीक है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, एंड नाइदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ठीक है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो इसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो ये गया। दूसरा बना के देखते हैं। हम्म, एफ सिट सेकंड टू द, एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी बोला भाई, और एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी भी बोला है। एफ सिट, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यही एक पॉसिबिलिटी है, और ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, ये हो गया। बी एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एफ, 1 2, 2 या 3, बोथ ए एंड डी, राइट। अबे नहीं, ए एंड सी होना चाहिए ना। बी एंड द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू एफ, 1 2 3 4, अच्छा सही है, ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, एच, फॉलोइंग पर्सन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी या फिर सी, ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जी, ऑपोजिट टू एफ। ये इन्होंने हर पजल में 4 4 क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं इस बार? ठीक है। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु यूजेस टेस्ला, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी,
टेस्ला हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, तो एक तो इधर होगा, 1 2 3 4 5, अब एक ही बचा है। और बी और सी के बीच में, तो सी तो यहीं आएगा। अब एक यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, तो इसमें इधर कर देते हैं, इसमें इधर कर देते हैं। सी और एफ का पेयर है। C who is an immediate neighbor of one who uses OD. D sits 3 places away from one who uses OD. A does not sit at the extreme end. तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे E आ गया। The one who uses Honda sits third to the right of one who uses BMW. BMW, Honda, BMW. D does not uses Kia. The one who uses Ford is not an immediate neighbor, तो ये गया। अब आ गई लाइट, अब तुम लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गया। E and the one who uses Tesla, 3। B और D ना, एक्सट्रीम एंड D या फिर E, किया और फोर्ड, नहीं नहीं, एक्सट्रीम एंड D या फिर जिसने फोर्ड यूज़ करी है, किया वाला तो नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु यूजेस ऑडी, ए या फिर टेस्ला, ठीक है। ई थर्ड टू द लेफ्ट, इज नॉट फॉल्स, मतलब कौन सा ट्रू है। बी यूजेस किया, हाँ। सी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, गलत। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, हमसे वही पूछा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू लैपटॉप आर मॉनिटर, all laptop are printer, at least some speaker are monitor, no speaker is scanner, some printers are definitely not monitors, सही बात है। all monitors are scanners is a possibility, नहीं। इसमें सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट, ठीक है। only a few cup are plates, only a few bowl are cup, all bowl are spoon, at least some spoon are fork, some fork are plate, all cup can never be spoon, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। only pen is marker, some pen are eraser, no eraser is ruler, all ruler are pencil, all pen can never be eraser, some pencil are not eraser, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। K has more stamp than P but less than C and L. W has more stamp than O but less than G and K. G has thrice number of stamp as with P. तो मतलब G P से भी बड़ा है। S has less than O. P who has less stamp than S. ठीक है। The one who has least has 11. L has 3 more than G. मतलब L G से ऊपर है। एक मिनट, ऐसे कैसे हो सकता है, L G से ज़्यादा है। आ stamp than O, अच्छा अच्छा, मैंने गड़बड़ बना दी, सॉरी। K has more stamp than P but less than C and L, ठीक है।
ऐसे ही W has more stem than O but less than G and K. P who has hmm hmm S और G का पेयर है. L has more stems than G. ठीक है भैया. तो 8 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. P से ज़्यादा K है, L है, C है. ऐसे देखते हैं. P से ज़्यादा C और G भी है, S भी है, O भी है. ठीक है. हम्म इसमें टाइम जाएगा भाई, मुझे लग रहा है, तो इसको छोड़ ही देते हैं. इसको करते हैं. A man starts walking from point M towards east 20 meter to reach point N. Then he takes two consecutive left turn 24 30 to reach point O and P respectively. South and walks for 32 to reach point Q. Then again he takes a left turn and walks for 14 to reach point R. Shortest distance between P and M 24 हो गया. 576 और 676 हो गया 26. If point S is 8 मीटर नॉर्थ ऑफ Q, तो S और M के बीच में कितना है? 10. ठीक है, इसको बाद में देखेंगे. हम ना पहले ये वाले कर लेते हैं. आर रिवर्स्ड. ठीक है. 2 से रिवर्स. 12 टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स एलिमेंट 18. 18 हैशटैग आई गेस. ठीक है. एवरी सेकेंड एलिमेंट इज रिमूव्ड. हाउ मेनी सिम्बल्स? 1 2 2 ही हैं बस. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच आर बिटवीन एट्थ एलिमेंट. ठीक है. 10th. के और वाई के बीच में 8 2 2 ही तो है. 16. इफ़ वी रिप्लेस विद इतना इतना देन हाउ. अरे यार, इसको तो थोड़ा सा हो जाएगा. इसको देखते हैं. आर हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन. पी इज़ द सिस्टर ऑफ क्यू. ओनली सिस्टर ऑफ क्यू. क्यू इज़ मैरिड टू आर ओनली डॉटर. आर की जो भी डॉटर है क्यू मैरिड है, और पी ही इसकी इकलौती सिस्टर है. आर्स ओनली डॉटर एस. वी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ आर and cousin sister of W. X is the father of W. T is brother-in-law of Q. ठीक है. brother-in-law of Q. ये कैसे पॉसिबल है भाई? U is the mother-in-law of P. अभी सब दिमाग ही नहीं चल रहा. अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं. DEFGHIJK. ST. ठीक है, 2 ही हैं.
ठीक है। इफ़ इन द नंबर, आज लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है। Alternate digits from the first digit are extracted. Ascending order from left to right. 4, 6, 7, 8, 9. Digits which are second from left end and third from the right end. 13. ठीक है, इसको हटाओ. Is it possible to make first, fifth, eighth? एक तो हो गया nuts. ठीक है, यही समझ में आ रहा है, बट मुझे पता है भाई ये गलती हो जाते हैं, इसलिए मैं क्या ही बोलूँ अब. चलो कुछ नहीं कर सकते, ये तो नहीं ही होना होता है जो नहीं होता है फिर. ठीक है, 7 सवाल इसमें छूट गए. अब बाकी में देखते हैं कैसा जाता है. इंग्लिश करते हैं, फिर क्वांट्स. अरे बाप रे, इतना खतरनाक पैसेज. मतलब देख के बड़ा लग रहा है, बाकी तो देखते हैं. एलिविएट करना मतलब पेन को कम करना, और उसका ऑपोजिट है एक्सेसबेट. ल्यूक्रेटिव मतलब कोई भी चीज़ जो प्रॉफिटेबल है. सिनोनिम बताना है, ठीक है, ये तो बाद में ही देखेंगे. भाई साहब, इतना भयंकर. क्लोज टेस्ट भी ऐसे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है. वन मस्ट कंसिस्टेंटली स्ट्राइव टू परफॉर्म वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज विद एब्सोल्यूट इंटीग्रिटीज. एब्सोल्यूट इंटीग्रिटीज नहीं होगा मेरे हिसाब से. इंटीग्रिटी इज अनकाउंटेबल शायद. देखते हैं, अगर गलत होगा ना तो मैं तुम्हें सोल्यूशन में बता दूंगी. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स met yesterday morning to thoroughly discuss about कभी नहीं आता है एक साथ. ठीक है, अनलेस द फेडरल गवर्नमेंट. देखो, अनलेस अनटिल ये सब ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड आते हैं तो उसमें नॉट नहीं आएगा. ठीक है, इफ़ आई वॉज नहीं, इफ़ आई वर. जब भी हम लोग कोई ऐसी इमेजिनेशन वाली बात करने, इफ़ आई वर द रीजनल मैनेजर, तो वर आता है. इतना ही था मतलब. बाकी एक क्लोज टेस्ट है. यार इतना गंदा पेपर दे रखा है आज तो इन्होंने इंग्लिश का. भाई इससे तो मैं सिलेक्शन मॉक ही दे देती. फोर्ज मतलब किसी भी चीज़ को बनाना एक तरह से. द मास्टर ब्लैक स्मिथ यूज द इंटेंस हीट ऑफ द फर्नेस टू फोर्ज, ये तो सही है. द कनिंग क्रिमिनल मैनेज टू एक्सपर्टली फोर्ज द सी, हाँ ये भी सही है. द एग्जॉस्टेड हाइकर्स डिसाइडेड टू फोर्ज द सनसेट, नहीं. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, हमको ट्रू ही बताना है ना. ठीक है भैया. पिच, द एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर हैड ओनली 5 minutes टू पिच फॉर इनोवेटिव. हाँ, ये पिच करना मतलब प्रेजेंट करना. द एग्जॉस्टेड कैंपर स्ट्रगल टू पिच देयर हैवी, ये तो शायद नहीं है. द डिटेक्टिव शोन हिज फ्लैशलाइट द फ्लोर इल्यूमिनेटिंग अ लार्ज पिच ऑफ ब्लड. पिच उसको भी कहते हैं ना, जैसे क्रिकेट पिच होती है वो एरिया. तो फर्स्ट और थर्ड लग रहा है मुझे, बट वही है भाई, रिस्क तो है. तो इन सबको ना मैं वो कर दूंगी, मार्क फॉर रिव्यू, बाद में देखेंगे. द सीनियर मैनेजमेंट team was completely dashed. The growing resentment among the assembly line workers was oblivious, कि उन्हें पता ही नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है. An oversight which ultimately led to a dash drop in overall. Catastrophic मतलब एक खतरनाक भाई, है ना. यहाँ पे तो कोई ऐसे ही वर्ड आएगा. ट्रिवियल नहीं आएगा, ड्रास्टिक आ सकता है, नॉमिनल नहीं आएगा, प्रोफाउंड आ सकता है. हाँ, ऑब्लीवियस कर मतलब इग्नोर कर रही थी, है ना. Despite facing dash criticism from the global environmental watchdog groups, the multinational mining corporation refused to dash its highly controversial deep sea drilling operation. तो मतलब कुछ अच्छा खासा क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा उसको, हार्श क्रिटिसिज्म. रिफ्यूज्ड टू प्रमोट नहीं, ये होगा, ये भी है ना, हॉल्ट रोकने के लिए. The sheer prevalence of highly convincing counterfeit luxury goods in the digital marketplace has forced reputable fashion brands to aggressively adopt stringent authentication measures to protect their customers. हाँ, sheer मतलब complete जो prevalence है, highly convincing, इसमें तो कोई भी इंटरचेंज की ज़रूरत नहीं है ना. stringent हो गया, strict.
The severe economic recession caused a massive spike in structural unemployment, prompting the federal government to broaden the eligibility criteria for all welfare programs. तो सी और डी को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं. The exhausted commuters declared they would rather to stand क्या है? They would rather stand in the incredibly crowded subway car. हाँ ये होगा. ठीक है, हटाओ इसको, अभी नहीं देखते. क्लोज टेस्ट करेंगे पहले. कहाँ गया क्लोज टेस्ट? हाँ, पढ़ना पड़ेगा. The commercial aviation industry. As the only highly viable, है ना. कैन फिट बोला है, सब में कैन फिट ही बोला है. हाँ ठीक है. However, the widespread adoption of is severely constrained by economic and supply chain realities. Currently, SF accounts for less than 0.1% of global jet fuel consumption. This tiny dash is primarily due to the production cost. फ्रैक्शन है ना भाई, जब कम है तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है वो. सरप्लस, अबंडेंस, एक्सेस, सब कुछ ज़्यादा होता है. Without significant government subsidies and aggressive tax incentives, airlines are incredibly reluctant to absorb this massive price liability, as fuel is already their largest operating expense. हाँ मतलब वो प्राइस क्यों ही वो उसको करेंगे, मतलब महंगी चीज़ ना, अगर गवर्नमेंट वो नहीं करेगी तो. To overcome this hurdle, experts emphasize that dash scaling up SAF production capacity, मतलब बढ़ाना. ठीक है. If governments can stimulate investment in biofuel refineries and mandate gradual blending quotas, the aviation sector might finally begin its much needed transition. तो ये तो हो गया. इसको अब पैसेज कर लेते हैं ना. The global demographic landscape is undergoing a profound. अभी नहीं बोलती मैं, ठीक है, वरना मुझे आदत हो जाएगी, एग्जाम में बोलती रहूँगी फिर मैं. According to the passage, primary driver behind the emergence of silver economy, declining fertility rates coupled with, हाँ ये चीज़ थी. और how are Japanese corporation responding to the nations, वो कैसे कर रहे हैं, by pivoting to develop products specifically such as easy to, हाँ ये ऐसा कर रहे हैं जापानीज लोग. अभी ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी आधा ही पढ़ा है. हाँ ये पढ़ा था. ये क्या होता है, ये है ना शायद. कहाँ था. हाँ सॉरी. टेक्नोलॉजी एंड एजिंग वाइडली रिफर्ड टू एज इज करेंटली वन ऑफ द मोस्ट ल्यूक्रेटिव सेक्टर्स, है ना. हम्म. ये होना चाहिए वैसे तो.
है ना। पिरामिडल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वेयर अ लार्ज यूथफुल वर्कफोर्स। इनवर्ट्स स्काई रॉकेट्स। हाँ ये कहीं तो पूछा था ना। इन्वर्टेड, हाँ। द डिपेंडेंसी रेशियो स्काई रॉकेट्स एज फ्यूअर एक्टिव वर्कर्स मस्ट सपोर्ट लार्जर कोहॉर्ट ऑफ रिटायरीज, हाँ। है ना। नहीं मुझे लगा था टफ है, वैसे से है नहीं। देखा गाइस, जो दिखता है वो होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पूछा है इसमें? अच्छा, द हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिस्टमैटिक। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 करेंटली वास्टली आउट नंबर्स, नहीं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल्स रिलाई ऑन अ स्मॉल यूथफुल वर्कफोर्स, नहीं। गवर्नमेंट्स आर लोअरिंग द स्टैट्यूटरी रिटायरमेंट, नहीं, बढ़ा रहा है। विल इंटीग्रेट्स इट, हाँ ये चीज़ बोली है। ठीक है। द सिल्वर इकोनॉमी नेविगेटिंग, हाँ सही हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से ऐसे डी से स्टार्ट है ये। ट्रेडिशनल पासवर्ड एंड स्टैंडर्ड टू फैक्टर authentication methods are increasingly falling prey to sophisticated phishing attacks. Prepared to aggressively counter this escalating threat, financial institutions are rapidly adopting behavioral biometrics. है ना? Instead of relying what a user knows, such as static password or PIN, this technology focus on how a user physically behaves. For instance, the software meticulously analyzes the specific angle at which a customer holds their phone, their typing speed, and even their touch screen pressure. फिर if these nuanced subconscious physical patterns suddenly deviate from the established user profile, the transaction is instantly flagged for fraud. Ultimately, this वाओ यार, ये तो एक बार पढ़ने में ही हो गया। हो तो गया, बट अब सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से DFABCE मैंने बनाया है। ठीक है, देखते हैं एक बार। फर्स्ट, सेकंड F, थर्ड A, फोर्थ हटाओ, फिफ्थ C, सिक्स E। आ तो गए वैसे सारे, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। Traditional password and standard two-factor authentication methods are increasingly falling. FABC सही है यार वैसे तो। चलो एक में तो अब रिस्क ले ही सकते हैं, जैसे अगर बाकी में थोड़ा कॉन्फिडेंस है भी। आज तो जल्दी हो गया इंग्लिश का सेक्शन। ठीक है, अब क्वांट्स करते हैं। उसके लिए मैं पहले, लाइट नहीं आ रही है गाइस, तो तुम लोगों को ऐसे थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। आ, इसको देखते हैं। ये क्या था? 64, ये तो कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा भाई। 13 14 15, 5 3 1। ये क्या है? अब मैं क्या करूँ आगे है? छोड़ो, बाकी देखते हैं अभी। प्लस माइनस 6x और y 6 और 6।
तो y ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। यार भाई तुमने क्या दे रखा है, 273, 6 और 7, 3 6 18, 3 7 21, और दूसरा 3 3 5, 5 18 और 10, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया इसमें, ठीक है। 84 4 5, ठीक है। 4 2 8 8 और 10, राइट। और ये तो 12 13, ऑब्वियसली x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये अरे यार ये चीटी, बस मुझे पता था कहीं तो ये लोग कुछ तो खेल करेंगे, सब तो इतना मक्खन स्मूथ नहीं देंगे, ठीक है। 12 का 1728/9 × 4, 4 4 16, 4 से 12, 4 2 36, 9 8 7 48, प्लस 121 × 121 × 11 का क्यूब कर लो भाई। 11 का क्यूब होता है 1331 में 48, 8 और 9 4, 1379, ठीक है। 6 7 6 हो गया 26, प्लस x इंटू 26 प्लस 255 × 22, ठीक है, इक्वल्स टू 441 390, वो 15, ठीक है। 640, ठीक है। 2 3 6 2 2 4, 5 2 1 2 2 2 4, 5 9 45, -4x इक्वल्स टू 6 का क्यूब मतलब 216, ठीक है। 160, 108, 268 और 216, 52 13 13 13 13 सुरूर, ठीक है। ये फिर भी यार, एक तो भाई मेरे को तो गुस्सा आता है ना ये लोग, चलो केसलेट 4 नंबर की ही दे रखी है, 3 नंबर की दे रखी है, बाद में करेंगे। बस मैं तो इसी इधर उधर ही करती रह जाऊंगी, मुझे लग रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 3 टाइम्स द एज ऑफ ए, 3a, एज ऑफ बी आफ्टर 5 years इज ट्वाइस द एज ऑफ ए। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 2a - 5 इक्वल्स टू 3a - 45, 40, ए की वैल्यू हो गई 40, बी की वैल्यू हो गई 75। इट सीज एजेस n टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ ए, एवरेज एज ऑफ ए बी सी 3 5 15, 3 6 18, 195, 8 9 10 11, 80। तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, जी भाई, ठीक है। 10 + x/2, 10 - x/2 in 10 hours, speed into time is 4 kilometer, 7 अरे अपस्ट्रीम का क्या था, x था, सॉरी, है ना। तो 5x, 7/2, 10 + x 4,
10x माइनस 7x, 3x माइनस 70 इक्वल्स टू 8, 78, x की वैल्यू 26, 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम। भाई ये क्या आ गया? बोट अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अबे वो 10x था, 20, 13x, 78, 6, 15। भाई मैं इतना धीरे कैसे कर रही हूँ? मैं पागल ही हो गई, मुझे लग रहा है। एक तो डीआई करनी ही पड़ेगी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेटा एनालिस्ट इन ऑल जोन्स? इसको कर लेते हैं। डेटा एनालिस्ट का मेल फीमेल और इधर फाइनेंशियल एनालिस्ट का मेल फीमेल, ऐसे करते हैं। दो सौ, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेटा एनालिस्ट 5 5 10 18, 5 5 10 18। मेल फाइनेंशियल एनालिस्ट 6 6 12 14, 3 3 6 7 8, 198 इंटू 84, 33/40। यार ये क्या है? ये मैंने उल्टा कर दिया, मेल जोड़ दिए इसके और इसके। 7 8 9 10 11 12। फीमेल डेटा एनालिस्ट मतलब 122 और मेल फाइनेंशियल एनालिस्ट 136, 61/68। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फीमेल फाइनेंशियल एनालिस्ट in zone E and W together is what percent of total number of data analysts in S and E together? 1600। 48 Bs is what percentage ना? तो 30%। ठीक है। The number of male data analysts in zone S and P, ठीक है, इधर लिखते हैं फीमेल male data analyst in zone S is P and the number of female financial analyst in zone W। अरे मैं क्या पागल हो गई हूँ? फीमेल फाइनेंशियल एनालिस्ट in W। If a new zone M has P plus Q minus 260, 220 और 300 female data analyst and the ratio of male to female data analyst 4 650 1170। ठीक है। Difference between number of male and female data analyst in zone N
ठीक है, इज एक्स सम ऑफ मेल एंड फीमेल एनालिस्ट, फीमेल फाइनेंशियल एनालिस्ट इन जोन ई इज वाई। 60। ठीक है, इसको देखते हैं। जार पी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मैंगो जूस एंड शुगर 5:1। अनदर जार क्यू पाइनएप्पल जूस एंड शुगर, द मिक्सचर ऑफ 6 और 5। इंटू 6 करूँ, इसको 5 करूँ तो 25, 5। 4:1। मिक्सचर आर मिक्सड इन रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 75। अरे भाई, 75 लिया यहाँ से, 5 3 15, 6 2 12 और 48। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पाइनएप्पल जूस। अगर ये मैं सही कर रही हूँ तो 140 टोटल हो गया ना। और पाइनएप्पल जूस 48 इंटू 140 इंटू 100। नहीं भाई, मतलब अब छोड़ो इतना तो, अब मैं क्या ही करूँ। ठीक है, यही देख लो उससे, तो ये मुझे लग रहा है इजी पड़ेगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डेल्टा एंड ओमेगा टुगेदर इन 2021। 2021 रेड 17 + 18 अल्फा एंड बीटा इन 2021। 12 और 13। 7:5। हाँ, इसको छोड़ो, जो छोड़ो, डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन बीटा टू दैट ऑफ डेल्टा। बीटा में हो गया 9, 13, 14। ये हो गया 12। डेल्टा में देखो 15, 16, 17। ठीक है, 15 15 30 और 18 48। 3:4। अरे, क्या बोला था मैंने? 48 ना, 16, तो 4000 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 2021 किस किस में, बीटा गामा ओमेगा। 13, 14, 18। अल्फा 22, 16। 4500 इंटू 38। ठीक है, नहीं नहीं, 1 1 साला 304। हाँ, तो ये 118 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बीटा इन 2020। 14,000 एंड डेल्टा इन 2021। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन बीटा डेल्टा एंड ओमेगा इन 2021। बीटा डेल्टा ओमेगा
एवरेज नंबर 16,000 माइनस के इक्वल्स टू 31,000। हाँ, 48 मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना 17। अरे 14, 14 और 17 तो A+B एम्प्लॉयज इन बीटा डेल्टा एंड ओमेगा इन 2021, 13, 17 और 18, 48 ही है, 48,000। ठीक है। आ 1000 इज A+B माइनस ये है 15। भाई मेरा आज खत्म हो चुका है दिमाग। इफ द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन बीटा इन 2020 एंड दैट इन गामा इन ईयर 2022 is 3:4 and 5:1, then find the total number of female employee working in beta and total number of male employee working in gamma। हम्म बीटा इन 2020। भाई मैंने ना गड़बड़ कर दी बहुत खतरनाक, और अब ये सही नहीं होने वाली मुझे लग रहा है। इसी को देख लेते हैं, ये जो बनाया था। इफ टोटल छोड़ो, among the number of male data analyst in zone n 20% are involved in machine learning, 90 ml कर रहे हैं, which is equal to the number of male data analysts who are involved in AI zone in E. What is the percent of number of male AI data analyst in zone E out of total number of 1 5 6 7 8 9 18। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, पता है इसको सही में। मैंने बहुत गंदी तरह करा है मुझे पता है। अब मैं इसको कर ही नहीं रही, मतलब हो गया जितना करना था। ठीक है, इसमें अब मैं हिसाब लगा लेती हूँ। टोटल मैंने 76 करे हैं। ठीक है, तो अब कितने आते हैं देखते हैं। 5 गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं। 71 आया है स्कोर। ठीक है, किस में गलत हुए? क्वांट्स में भी गलती हो गया भाई, इतना कम अटेम्प्ट करे उसके बाद भी। चलो इसका एनालिसिस देखते हैं। 97.5 परसेंटाइल आई है। हाँ मैं वही कह रही थी ना, मैं जिस हिसाब से कर रही थी, मैं पता नहीं कहाँ ही ऐसे खो जाती हूँ पता करते हुए। कुछ अलग ही चलता रहता है मेरे दिमाग में। तो ठीक है, ये परसेंटाइल है, ये रैंक है। और तुम लोगों ने ये दिया होगा तो मुझे अपना स्कोर मेंशन करके ज़रूर बताना। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या रहा है। ठीक है, रीजनिंग में, अच्छा हाँ इसमें तो ऐसा भी कुछ होता है ना, 40 में से लगभग 30 है। अच्छा ठीक है, ये था। मतलब तुम देख लो, इंग्लिश मैंने 8 मिनट पहले ही कर दी थी, और इंग्लिश में ही सबसे सही परसेंटाइल आ रखी है। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स में कम कम ही आ रखी है थोड़ी। तो अब जो गलतियाँ हुई थी ना वो मैं तुमको बता देती हूँ
ताकि तुम कुछ वो ना समझो। अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम। आ प्रीमियम आएगा, सॉरी, हाँ समझ गई मैं। और पिच, टू पिच मतलब टू पिच अ टेंट, अच्छा ऐसे वाला, ठीक है, ये नहीं होता, वो पूल या फिर पैच होता है। रीजनिंग में क्या गलत हुआ मेरा? ये देखा, ये ऑप्शन ही नहीं देखा मैंने, ये तो फालतू की मिस्टेक थी बहुत ज़्यादा। चलो इसको मैं कंसिडर कर सकती हूँ, बट एक मिस्टेक तो पूरी फालतू थी। ये मिस्टेक भी फालतू थी, इसमें भी मैंने कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर दी है। चलो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा आया हो, अच्छा आया है, सही है। तो आप लोगों ने भी दिया होगा तो नीचे से स्कोर मेंशन करना।